गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने गुरु पूर्णिमा के महत्व और अर्जुन की प्रेरणादायक कथा को बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया है। ये कथा सचमुच गुरु शिष्य परंपरा के गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाती है। आइए इस पूरे संदेश को और अधिक विस्तार से समझते हैं। गुरु पूर्णिमा, ज्ञान और कृतज्ञता का पावन पर्व। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते का उत्सव है। ये वो विशेष दिन है जब शिष्य अपने गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण व्यक्त करते हैं। गुरु वो होते हैं जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो हमारे जीवन को सही दिशा दिखाते हैं और हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने और उनके ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लेने का दिन है। इस दिन आश्रमों, विद्यालयों और मंदिरों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। शिष्यगण अपने गुरुओं की पूजा वंदना करते हैं, उन्हें पुष्प, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सत्संग, ध्यान और भजन कीर्तन का आयोजन होता है, जहां गुरु के उपदेशों को सुना और समझा जाता है। गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान, चरित्र और सही मार्गदर्शन से ही जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, और इसमें गुरु का स्थान सर्वोपरि है। अर्जुन की दिव्य कथा, एक साधारण लकड़हारा कैसे बना संत। आपकी सुनाई गई अर्जुन की कथा गुरु के महत्व को अत्यंत प्रभावी ढंग से दर्शाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे एक गुरु किसी के भी जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है। संघर्ष और निराशा से भरा जीवन। बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वो अपने बीमार पिता और छोटी बहन के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। हर दिन अर्जुन जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता। ये उसका रोज का संघर्ष था, माइनस एक ऐसा जीवन जो आशा की एक किरण के बिना प्रतीत होता था। उसकी आंखें अक्सर उदासी से भरी रहती थीं, जैसे कि वे उस दुनिया का बोझ उठा रही हो जो उसे कभी दया नहीं दिखाती थी। गुरु से पहली भेंट, शांति की एक किरण। एक दिन जब अर्जुन जंगल में गहराई में लकड़ी काट रहा था, तो उसे एक विचित्र सी शांति का अनुभव हुआ। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं और हवा में एक अनजानी सी महक थी। तभी उसने देखा कि एक साधु अपने भगवा वस्त्रों में एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति और करुणा थी, जो अर्जुन ने कभी किसी में नहीं देखी थी। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया और उसने साधु को प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्या चाहते हो बालक? साधु ने मधुर वाणी में पूछा। अर्जुन हिचकिचाते हुए बोला, गुरुवर, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पिता बीमार हैं और मेरी छोटी बहन भूखी है। मैं रोज यहाँ आकर लकड़ियां काटता हूँ, पर पेट भरना भी मुश्किल है। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबी मन की होती है, धन की नहीं। तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अधूरा लगता है। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। साधु ने उसे अपने पास बैठने को कहा। ज्ञान का अमृत, आंतरिक परिवर्तन की यात्रा। उस दिन से अर्जुन हर रोज जंगल आने लगा, न केवल लकड़ी काटने बल्कि साधु से मिलने भी। साधु से ध्यान की कला सिखाते, मन को शांत करने के तरीके बताते और जीवन के अर्थ को समझाते। वे कहते, बाहरी दुनिया तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर ही है, उसे पहचानो। साधु की शिक्षाएं अर्जुन के लिए एक अमृत समान थी। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने मन पर नियंत्रण पाना सीख लिया। उसकी उदासी कम होने लगी और उसकी जगह एक नई शांति ने ले ली। वो अब भी लकड़ियां काटता था, पर उसका दृष्टिकोण बदल गया था। वो समझ गया था कि उसका संघर्ष केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी है। गुरु ज्ञान का फल, एक सम्मानित संत का उदय। वर्षों बीत गए, अर्जुन अब वो गरीब उदास लड़का नहीं रहा। साधु की शिक्षाओं ने उसे एक ज्ञानी संत बना दिया था। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वो अब भी उसी गांव में रहता था, पर अब लोग उसे सम्मान और श्रद्धा से देखते थे। वो लोगों की मदद करता, उन्हें सही रास्ता दिखाता और उनके दुखों को दूर करता। उसकी बातों में वो जादुई शांति थी जो उसने साधु में देखी थी। एक गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अर्जुन ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गुरु को स्मरण किया। उसने महसूस किया कि गुरु की शिक्षाएं ही उसका सच्चा धन थी, जो किसी भी भौतिक संपदा से कहीं अधिक मूल्यवान थी। उसने अपने गुरु को श्रद्धापूर्वक नमन किया। गुरु कहीं भी मिल सकता है, उसने मन ही मन कहा। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की और उससे सीखने की इच्छा रखने की। अकाल के समय मार्गदर्शन, गुरु की सीख का वास्तविक परीक्षण। जैसे जैसे अर्जुन अपने गुरु को याद कर रहा था, उसके मन में वर्षों पहले की वो पहली मुलाकात ताजा हो उठी। उसे याद आया कि कैसे साधु ने उसे बिना किसी उम्मीद के अपना लिया था, बिना किसी स्वार्थ के ज्ञान बांटा था। साधु ने उसे सिर्फ ध्यान और आत्मज्ञान ही नहीं सिखाया था, बल्कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी दिया था। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़प रहे थे और निराशा की भावना फैल रही थी। अर्जुन ने देखा कि लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अपना ही पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। उसने सोचा, ये वही समय है जब गुरु की शिक्षाएं सबसे ज्यादा काम आएंगी। अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, प्रियजनों,
ये समय एक दूसरे पर दोष लगाने का नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का है। हमारे पास जो भी है हमें उसे बांटना चाहिए। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम इस मुश्किल समय से निकल सकते हैं। शुरुआत में लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे, पर अर्जुन अडिग रहा। उसने स्वयं अपनी थोड़ी सी कमाई से अनाज खरीदा और जरूरतमंदों में बांटा। उसकी देखा देखी कुछ और लोगों ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे पूरे गांव ने एकजुट होकर काम करना शुरू कर दिया। वे मिलकर खेतों में काम करते, जो कुछ भी उगता उसे सब में बांटते। इस प्रकार अर्जुन के नेतृत्व और गुरु की शिक्षाओं की बदौलत गांव उस भीषण अकाल से उभरने में कामयाब रहा। इस घटना ने गांव वालों को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने सीखा कि एकता में कितनी शक्ति होती है और कैसे दया और करुणा सबसे बड़ी दौलत है। अर्जुन, जो कभी एक साधारण लकड़हारा था, अब उनके लिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु बन गया था। गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण संदेश, आत्मिक उत्थान का मार्ग। अर्जुन की कथा गुरु पूर्णिमा के आत्मिक उत्थान के संदेश को गहराई से उजागर करती है। ये कहानी केवल एक व्यक्ति के जीवन परिवर्तन की नहीं है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के शाश्वत महत्व का प्रमाण है। गुरु का ज्ञान एक अमूल्य धरोहर। अर्जुन का जीवन इस बात का प्रमाण था कि एक सच्चा गुरु किसी की भी नियति बदल सकता है। वो लड़का जो कभी गरीबी और निराशा में डूबा रहता था, आज एक सम्मानित संत था जिसके जीवन से अनेकों प्रेरणा लेते थे। ये सब संभव हुआ केवल एक गुरु की शिक्षाओं से, जिन्होंने उसे न केवल ज्ञान दिया बल्कि ये भी सिखाया कि जीवन का असली अर्थ क्या है। अर्जुन ने सीखा कि सच्ची संपत्ति भीतर है, बाहरी दुनिया में नहीं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अर्जुन ने अपने गुरु से सीखा था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और प्रेम फैलाने से प्रेम ही मिलता है। उसका जीवन अब सिर्फ उसका अपना नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था जो उससे मिलते थे। उसने एक छोटा सा आश्रम भी खोला जहां वो बच्चों और युवाओं को शिक्षा देता था, उन्हें जीवन के मूल्य सिखाता था। उसका आश्रम ज्ञान और शांति का केंद्र बन गया था। गुरु हर जगह मौजूद। अर्जुन ने अपने शिष्यों को बताया कि गुरु कहीं भी मिल सकता है। वो एक साधु के रूप में मिल सकता है, एक शिक्षक के रूप में, एक मित्र के रूप में, या यहाँ तक कि किसी अजनबी के रूप में भी। हमें बस अपनी आंखें और अपने हृदय खुले रखने की जरूरत है और सीखने की इच्छा रखनी है। गुरुवाणी, जीवन का सच्चा दर्शन। गुरु पूर्णिमा की ये कथा हमें अर्जुन के अनुभवों के माध्यम से कुछ अनमोल गुरुवाणी सिखाती है। एक, गुरु कहीं भी मिल सकते हैं, बस दिल की आंखें खोलनी पड़ती हैं। अर्जुन ने यह साबित कर दिखाया कि एक साधारण लकड़हारा भी संत बन सकता है यदि वो सीखने को तैयार हो। 2, गुरु केवल सिखाते नहीं, वे तुम्हारे भीतर छिपे देवत्व को जगा देते हैं। साधु ने अर्जुन को पैसे या कोई चमत्कार नहीं दिया, बल्कि उसे आत्म पहचान और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाया। 3, गुरु का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक हम उसे अपने जीवन में न उतारें। अर्जुन ने अकाल के समय गांव वालों को एकजुट करके गुरु की सीख को व्यवहार में उतारा। 4, गुरु की कृपा कोई चमत्कार नहीं करती, वो तुम्हारे भीतर की ताकत को जगा देती है। अर्जुन ने अपनी सफलता का श्रेय कभी खुद को नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि यह सब उसके गुरु का दिया हुआ है। 5, गुरु वही नहीं जो तुम्हें बोले, गुरु वो है जिनकी मौजूदगी में तुम खुद को सुनना सीख जाओ। साधु ने अर्जुन को केवल बातें नहीं सिखाई, उन्होंने उसे जीवन जीना सिखाया। 6, गुरु वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाते हैं, माइनस वे तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं और कमजोरियों से परिचित कराते हैं। 7, गुरु वो दीपक हैं जो खुद जलकर तुम्हारे अंधकार को रोशनी में बदलते हैं, माइनस वे निस्वार्थ भाव से अपना ज्ञान और ऊर्जा हम पर लुटाते हैं। 8, गुरु वो राह है जिस पर चलकर तुम स्वयं को पा सकते हो, माइनस वे तुम्हें आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर ले जाते हैं। गुरु को पाने के लिए मठ या मंदिर जाना जरूरी नहीं, जरूरी है एक खुला हृदय, सीखने की ललक और परिवर्तन की इच्छा। याद रखो, गुरु को पहचानना मुश्किल नहीं अगर तुम खुद को जानने को तैयार हो। इस पावन अवसर पर हम कामना करते हैं कि गुरु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। ये विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। गुरु पूर्णिमा की इस पावन कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय गुरुदेव लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय गुरुदेव।